एक बड़ी घटना सुप्रीम कोर्ट में हुई जब जूता फेंकने का प्रयास सीजेआई बी.आर. गवई पर किया गया वकील राकेश किशोर के द्वारा। और इस मामले में हालांकि सीजेआई बी.आर. गवई कोई कार्रवाई नहीं चाहते, उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई भी एक्शन नहीं चाहते। लेकिन एससीबीए जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अटॉर्नी जनरल ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाने की सहमति भी दे दी है और एक बड़ी बहस इस मुद्दे पर 2 बार हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय बागची की बेंच पे। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो काफ़ी दिलचस्प है और बहुत लोगों की, मेरी भी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा भी है कि आखिरकार ये एक ऐसा शब्द है जो मुझे करीब 15 साल सुप्रीम कोर्ट में हो गए, मैंने पहली बार सुना है। इसलिए जो वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के आर.के. सिंह साहब हमारे साथ हैं, यही जानने के लिए कि आखिरकार ये जॉन डो ऑर्डर, ये जो शब्द आया, ये क्या है जॉन डो ऑर्डर। सिंह साहब आपका स्वागत है। लेकिन सही में मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी कह रहा है कि हम इसका परीक्षण करेंगे और सुप्रीम कोर्ट अवमानना कार्रवाई आगे नहीं इच्छुक है उसको चलाने की। तो थोड़ा सा मुझे भी और जो हमारे दर्शक हैं उनको बताइए जॉन डो, क्योंकि मुझे पहली बार ये शब्द आया, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं ज़्यादा उस पर कुछ बोल नहीं पाया। देखिए आशीष जी, ये एक एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल है, ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार एस्टैब्लिश है, लेकिन हमारी नज़र में पहली बार। हाँ, बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम, बहुत रेयर। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं या फिर पेटेंट के केसेस में इसका इस्तेमाल होता है और इंडिया में इसको अशोक कुमार ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। लेकिन इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, ये अशोक कुमार, जॉन डो और अशोक कुमार के बीच में क्या संबंध? हम बता रहे हैं। पहले जॉन डो को समझ लेने की आवश्यकता है। जॉन डो ऑर्डर जो है ये कॉमन लॉ ब्रिटेन का जो है वहाँ पे ये डेवलप किया था और ये 14th सेंचुरी का है। 14वीं शताब्दी में रिचर्ड 8 जब ब्रिटिश किंग थे उस दौर में ये कंसेप्ट डेवलप किया था। इस कंसेप्ट के तह में है कि अदालतें एक ऐसा ऑर्डर पास करें जहाँ पे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाक्रम हो रही है जो कहीं ना कोई पर्दे के पीछे से कर रहा है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज्ड नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में वो रॉन्ग तो क्रिएट हो रहा है, समाज सफ़र कर रहा है, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना का नुकसान तो हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में ब्रिटिश आज के डेट में अमेरिका, कनाडा, जितने भी कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये जो सूगेट कांड हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा कि जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि हम कंटेम्प्ट इशू करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम उसको हीरो नहीं बनाएंगे। और बिल्कुल सही बात भी, हीरो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हम एक इवैल्यूएशन करेंगे, एक डिटर्मिनेशन देंगे जिसको जॉन डो ऑर्डर कहते हैं, कि जो सोशल मीडिया में इंस्टीट्यूशंस को और इंडिविजुअल्स को ये जो अननोन ट्रोलर्स हैं मल्टीलेट करते हैं, मैसेकर करते हैं, रेपुटेशंस को अंडरमाइन करते हैं और उसकी स्वायत्तता की और उसके साख को जो नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अननोन फेसेस हैं, ये फेक नामों से करते हैं। और इनकी फौज इतनी बड़ी होते जा रही है कि जिन संस्थाओं को, जिन लोगों को, अगर आपको किसी एस्टैब्लिश संस्था को बदनाम करना है या किसी बड़े ओहदेदार की छवि खराब करनी है तो आप ट्रोल आर्मी लगा देते हैं। हाँ, जैसे अभी ट्रांजिशन फेस है तो नए सीजेआई का स्वागत जो है, जो खुद जैसे सूर्यकांत हैं, उनका इन्हीं चीज़ों से हो रहा है कि इनके खिलाफ तो ये था, मतलब इतने साल से वो यहाँ हैं, वो चीज़ें कभी नहीं आई। क्योंकि अभी वो सीजेआई बनने वाले हैं तो ये सब शुरू हो गया है कि इनके खिलाफ ये कंप्लेंट थी, इन पे ये आरोप था, तो वो और जाने वाले के लिए भी, अभी जाने वाले को भी ऐसे ही जो ट्रोल आर्मी है वो करती है, डिमीन किया जा रहा है। तो ये ट्रोल आर्मी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कोशिश करी सरकारों को। मुझे अच्छे से याद है, रमना साहब ने एक बार बोला भी था जब वो सीजेआई थे कि सोशल मीडिया इज मोर डिजास्टर देन सुनामी। एग्जैक्टली, इट इज़ एंड इट इज़ बिकमिंग अ मॉन्स्टर। और कुछ वेस्टेड लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे अनपढ़ हैं, कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी को डिमीन करते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसा लॉ होता नहीं है कि ये अननोन फेसेस। तो जॉन डो ऑर्डर वही है जहाँ पे लॉ उस तरह का नहीं है, लेकिन अदालत दखल दे सकती है, जहाँ पे
नहीं, लॉ वो जॉन डॉ कहता है कि हम ये ऑर्डर इसलिए पास कर रहे हैं कि आप अगर इस टाइप की कोई घटना होती है तो आप उसको संज्ञान में लीजिए। जब वो उसका नाम नुमाया होगा या जब उसको पकड़ा जाएगा तब तक हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उसको हमको रोकना होगा। एजेंसीज को मान लीजिए कि जस्टिस गवई के बारे में उटपटांग बातें कही जा रही हैं, किसी जज के बारे में बोला जा रहा है, तो जॉन डॉ ऑर्डर के आलोक में सरकारों के पास ये पावर होगा कि वो कि उसको ब्लॉक कर सके या डिलीट कर सके। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में के रास्ते में कहीं नहीं आएगा। ये जो आजकल के लिबर्टियंस हैं या जो सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं वो बोलेंगे कि इससे फ्री स्पीच क्या है और क्रिटिसिज्म के रास्ते में, बिल्कुल नहीं। क्रिटिसिज्म का मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, ये नहीं कि आप इंस्टीट्यूशंस के और इंडिविजुअल्स के कि उनकी इमेज को आप टार्निश कीजिए। तो जॉन डॉ ऑर्डर वही होता है और ऑल प्रोबेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट इसको ले आएगा। हाँ, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि हम कंटेम्प्ट में आगे नहीं जाएंगे, हम जॉन डो में आगे जाएंगे। बिल्कुल। और अगर ये ऑर्डर आता है, पेटिशनर का नाम, जो पेटिशनर हैं उनका नाम जॉन डो यहाँ पर उनको बोल रहे हैं, जो एससीबीए की तरफ से जिन्होंने कहा है कि जॉन डॉ ऑर्डर आ जाएगा। तो मतलब सिंपल सा बात है कि ऐसे लोगों को हम टास्क में लेंगे और उनके अगेंस्ट में सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ट्रॉलर्स के जो अच्छे दिन हैं ना वो ख़त्म होने वाले हैं। और जो आप बता रहे हैं अशोक कुमार ऑर्डर एक्चुअली यहाँ पे इंडिया में जब इसी टाइप का एक जजमेंट पास हुआ था तो वो अशोक कुमार के केस में हुआ था। तो वो इक्विवेलेंट टू अशोक कुमार ऑर्डर, जॉन डो इंडियन अशोक, मतलब मीन्स हम ये कह सकते हैं जॉन डो का भारतीय रूप जो है वो अशोक कुमार ऑर्डर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रूरी और हम कहेंगे कि दिलचस्प, जो हम कहते हैं कि जो लीगल जो चीज़ें हैं, कानूनी पहलू जो होते हैं, वो कानूनी पहलू जितना समझेंगे उतना आप समझते रहिए, लेकिन जीवन भर लगा देंगे तो सभी उसको समझ नहीं सकते। इतना वास्ट ये कानूनी पेशा है, कानून का जो क्षेत्र है वो है, और उसमें एक नया चीज़ अब जुड़ी है, जॉन डॉ। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।